अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हर चीज की एक हद मुकर्रर कर दी है। जो कोई अपनी हद पार करेगा वो अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंचेगा। कुरान पाक में बहुत सी कौमों और उनके दर्दनाक अंजाम का जिक्र आता है। जिन कौमों का तज़किरा कुरान पाक में किया गया, इनके आसार आज भी मौजूद हैं। इन आसार को अल्लाह पाक ने आने वाली कौमों और नस्लों के लिए इबरत बना दिया। इन्हीं कौमों में से एक कौम को कौम नूह कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1300 साल बाद इस दुनिया में आए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। और कौम नूह की सरकशी का आलम यह था कि 950 बरस में सिर्फ 80 खुशकिस्मत लोग ही हिदायत का जाम पी सके। ये कौम बुत परस्ती और नाफरमानी में हद से गुजर चुकी थी। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया तो लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। इस कौम की बेरुखी, जुल्म, ज्यादती और बुत परस्ती पर हट धर्मी की वजह से नूह अलैहिस्सलाम ने इनको बददुआ दे दी। तो अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती तैयार करो जिसमें मेरे पैरोकारों के अलावा चरिंद परिंद की जोड़ियां रखी जाएं। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया। इस कश्ती को बनाने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 100 साल का वक्त लगा। कश्ती बनाने के लिए ढेर सारी लकड़ियों की जरूरत थी, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त उगाना शुरू किए। उन दरख्तों के बड़े होने के बाद उनको काटा गया और बड़े तख्ते और कीलों की मदद से कश्ती तैयार की गई। इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर थी और ये कश्ती आज की 3 मंजिला बहरी जहाज से भी बड़ी है, जिसमें 3 मंजिलें थी। एक मंजिल इंसानों के लिए, एक जानवरों के लिए और सबसे ऊपर वाली मंजिल में परिंदों को रखा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 लोग सवार थे। उनके 3 बेटे, बहुएं और अहलिया उनके हमराह थीं। नाज़रीन, ये कश्ती इतनी बड़ी थी कि इसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकते थे और इसमें 25,000 मुख्तलिफ जानवरों को सवार किया गया। कश्ती को बनाते वक्त रोजाना नूह अलैहिस्सलाम की कौम आपका मजाक उड़ाती थी कि यहाँ तो पानी है ही नहीं, तो कश्ती क्यों बनाई जा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, साम, हाम, याफिज और कनान। नाज़रीन, कनान का शुमार भी डूबने वालों में होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कनान को बहुत समझाया, मगर वो कहने लगा वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएगा। मगर किसी को पता नहीं था कि रब की पकड़ जब होती है तो दुनिया की कोई चीज नहीं बचा सकती। जब कश्ती मुकम्मल तैयार हो गई तो तमाम जानवरों और परिंदों को अल्लाह का हुक्म हुआ कि कश्ती में सवार हो जाओ। तो तमाम जानवर और परिंदे अल्लाह के हुक्म से कश्ती में सवार हो गए और हर जगह से पानी निकलने लगा और बारिश होने लगी। लोग समझे थोड़ी ही देर में सब ठीक हो जाएगा और देखते ही देखते लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हुआ। ये मनाजिर देखकर लोग डर गए और पहाड़ की तरफ भागे, मगर अल्लाह के अजाब के आगे ना कोई टिक सका ना बच सका। मुसलसल 40 दिन तक बारिश होती रही और 5 महीने तक नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरती रही। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे अरारात की चोटी, जिसे जूदी के नाम से जाना जाता है, उस पर रुक गई। नाज़रीन, ये 10 मुहर्रम और जुम्मे का दिन था। जमीन पर उतरते ही एक नई जिंदगी का आगाज हुआ और इसके 60 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम इस जहान फानी से रुखसत फरमा गए और साम से अरबी नस्ल चली, हाम से सूडानी नस्ल और याफिस से तुर्की नस्ल चली। नाज़रीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की में वाक़े कोहे हरारात पर मिली, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। पिछले 200 सालों से कई टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थीं। ये कश्ती 4800 साल पहले बनाई गई, मगर आज भी इस कश्ती के वजूद को लेकर कई नासमझ लोग सवाल करते हैं कि ऐसी कश्ती उस पुराने दौर में बनाना मुमकिन ही नहीं। कुरान में इस बात का जवाब बड़ी खूबसूरती से दिया गया। सूरह कमर आयत नंबर 13, और हमने नूह को एक कश्ती में सवार किया था जो तख्तों और कीलों से तैयार की गई थी। नाज़रीन, जब इस कश्ती की तहकीक की गई तो कश्ती से कीलें और तख्ते मिले थे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपने नेक बंदों जैसा बना दे। आमीन सुम आमीन।